नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनाथ, आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी की भारी डिमांड के ऊपर आज के वीडियो में लाया हूं सूट की कटिंग। देखिए दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आप सभी को मैक्सिमम जो वीडियो है ब्लाउज की कटिंग का वीडियो या तो स्टिचिंग का वीडियो, इसी प्रकार का आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो मिलता है। लेकिन आप सभी का भारी कॉमेंट आ रहा था कि सर मुझे जो है सूट की कटिंग आप समझाइए। तो आज के वीडियो में आपको सूट की कटिंग पूरा परफेक्ट तरीके से कैसे करना है, आपको जो माप लेना है, जैसे कि अगर आप बॉडी मेजरमेंट का माप लिए उसमें आपको कितना लूजिंग देना है, चेस्ट माप में कितना लूजिंग देना है, कमर के माप में, सीट के माप में, तो आपको लूजिंग कितना देना है ताकि परफेक्ट तरीके से बॉडी के साथ बैठे, वो पूरा मैं डिटेल में समझाऊंगा। और आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको सूट की कटिंग करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो आप वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपको जानकारी समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सूट की कटिंग करने से पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैंने एक ड्रेस का जो है पिक्चर बनाया हुआ है। तो हमें मेजरमेंट क्या क्या लगेंगे और कहाँ कहाँ पर हमें माप लेना रहता है। तो सबसे पहला चीज आपको क्या ध्यान देना है, जब भी आपको सूट का माप लेना है तो यहाँ से देखिए, शोल्डर के पास से यहाँ तक ये लंबाई का माप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको लंबाई का माप लेना है। तो हमारा लंबाई का माप आप देख पा रहे हैं 37 इंच हमने लंबाई का माप लिया। लेकिन इसमें हमें लूजिंग दे देना है, यानी जब हम सिलाई करेंगे तो आधा इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन चाहिए और लगभग 1.5 इंच यहाँ पर फोल्ड करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 इंच लूजिंग दिया है। और जो हम कटिंग करेंगे माप में 39 इंच का हम कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लंबाई का माप। अब यहीं पर आ जाएंगे हम शोल्डर के माप में। तो शोल्डर का माप आप सभी देख सकते हैं, अगर आप कॉलर ब्लाउज कटिंग करते हैं और या तो बोटनेक ब्लाउज कटिंग करते हैं तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक माप ले लेना है। ये देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर के ये पूरा टोटल लंबाई मापना है। और अगर आप कॉलर ब्लाउज कटिंग करेंगे ना तो उसमें आपको आधे से पौने 1 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा करके फिर उसका हाफ करके फिर निशान लगाना रहता है। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको ये कटिंग बता रहे हैं ये डीप गला है, यानी इसमें कॉलर नहीं है। तब इस ऐसे केस हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो चौड़ाई है माप लेना है। तो हम क्या किए हैं, जो भी गले की चौड़ाई था वहां से ये देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने मापा तो ये आया था 3.25 इंच। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा आधा इंच लूजिंग दे दिया है, तो यहाँ पर लिखा है कितना, 3.25 इंच। यानी ये जो शोल्डर की चौड़ाई हम कटिंग करेंगे 3.25 इंच का, जो हमारा गले की चौड़ाई रहेगा उसके आगे हम शोल्डर का माप लगा देंगे कितना, 3.25 इंच का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा शोल्डर का माप। अब आएंगे यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई में। ये देख पा रहे हैं, इसे जो है आपको जहां तक भी लंबाई चाहिए, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, छोटा स्लीव चाहिए तो छोटा का माप लेना है, बड़ा चाहिए तो बड़ा का। ठीक है, तो आपको इस तरह से मापना है। ये देख पा रहे हैं स्लीव की लंबाई, और ये तो लंबाई हो गई। उसके बाद यहाँ पर मोहरी गोलाई होता है, तो इसका मेजरमेंट मैं आपको बता दूं। तो हमने स्लीव का जो लंबाई का माप लिया है 15 इंच का, और यहाँ का ये देख पा रहे हैं ना, लगभग हमारा शोल्डर से 3 इंच नीचे डाउन करके हमने एक माप लिया है, 12 इंच है उसकी गोलाई, और नीचे का जो गोलाई है 10 इंच। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्लीव का मेजरमेंट। अब आ जाएंगे हम कहाँ पर, चेस्ट के माप में। तो चेस्ट का माप कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर, इसे चेस्ट का माप बोलते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दूं, हमने जो बॉडी मेजरमेंट का माप लिया, यहाँ पर हमने माप लिया था 33 इंच चेस्ट का माप आया था। आपको इसमें क्या करना है, 4 इंच लूजिंग देना है। 4 इंच लूजिंग देंगे तो हमारा 37 इंच ये फिटिंग का माप आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा चेस्ट माप। अब नीचे आएंगे कमर के माप में। तो कमर का माप हमने यहाँ पर माप लिया था 28 इंच। 28 इंच हम यहाँ पर गोलाई का माप लिए तो 28 इंच आया। यहाँ पर हमें लूजिंग देना है 3 इंच। ठीक है, 3 इंच लूजिंग देंगे तो इसका माप आ जाएगा 31 इंच। तो 31 इंच का फिटिंग का माप आएगा। ठीक है, अगर आपको कंफर्टेबल यानी हल्का फुल्का लूज में चाहिए तब आप यहाँ पर 4 इंच मिला सकते हैं। ये हमने 3 इंच मिलाया है, ये परफेक्ट फिटिंग में आएगा। ठीक है, अब आएंगे हम नीचे। ये इसे बोलते हैं जहां से हमारा साइड कट रहता है, इसे स्ट्रेट बोलते हैं, या तो आप हिप भी बोल सकते हैं। हालांकि हिप का माप नीचे रहता है, बट सीधा सीधा आप हिप भी समझ सकते हैं। ये जो रहता है माप, इसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका माप हमने लिया था कितना, 32 इंच। 32 इंच आया था, तब इसमें हमने मिला दिया है 4 इंच, और इसका माप हो जाएगा फिटिंग का 36 इंच। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल हमारा मेजरमेंट हो गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको ये जो पिक्चर बना करके समझाया, इससे आपको पूरा क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं डायरेक्ट चाहता तो माप भी बता सकता था, लेकिन इस तरह से आपको पिक्चर में समझा करके आप पूरा अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और आपको ये जो नीचे का जो घेर रहता है वो कितना रखना है
वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कस्टमर का बनाते हैं, अगर आपको कस्टमर बताता है कितने हमें घेर चाहिए तो उसके हिसाब से बनाइए, अन्यथा आपको एक ट्रिक अपनाना है। आपको जो सीट का माप रहेगा उसमें आपको कितना एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा करके ये नीचे का घेर रखना है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा मेन फैब्रिक है, और मेन फैब्रिक कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्लीव्स पहले से ही कटिंग हुआ है। हालांकि मैं आपको कटिंग करके बता दूंगा। ये एक्चुअली ना, ये देख सकते हैं लगभग रेडीमेड जैसा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर गला तैयार है और स्लीव इसमें ज्वाइंट है। बट इतने से काम नहीं होगा, हमें पूरा टोटल कटिंग करना है। उसके बाद ये स्लीव्स का माप के हिसाब से हमें कम या ज़्यादा करना रहेगा। ठीक है, तो हमें जैसे कि इसमें दोस्तों अस्तर लगाना है, अस्तर वाले ये सूट है। तो जब भी आपको अस्तर वाला सूट कटिंग करना रहा ना, तो आपको सबसे पहले अस्तर के ऊपर कटिंग कर लेना है, फिर आपको इसको रख करके कटिंग करना है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये अस्तर हमने 2 मीटर लिया हुआ है। ठीक है, ये 2 मीटर अस्तर है, और 2 मीटर अस्तर में लगभग 40 इंच, ये 40 इंच तक जो हमारा सूट की लंबाई रहा ना, तो 2 मीटर अस्तर में हो जाता है। तो आपको अस्तर किस तरह से फैलाना है वो चीज समझिए। ये देखिए, सबसे पहले ये पहला फोल्ड है और ये ज्वाइंट वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। ये ज्वाइंट वाला पार्ट आपको इस तरह से अपने सामने रख लेना है, कुछ इस तरीके से। अभी ये डबल फोल्ड हो गया, बैक साइड या फ्रंट साइड। ठीक है, इस तरह से हमें अच्छे से सेट कर लेना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आपको कभी भी सूट की कटिंग करना है तो किस तरह से कटिंग करना चाहिए। और आपको एक बात बता दूं, जब भी आप अस्तर वाला सूट कटिंग कर रहे हैं ना, तो आपका जो मेन फैब्रिक है उससे लगभग ये 2 इंच छोटा कटिंग करना है अस्तर को लंबाई में। ठीक है, जैसे कि हमारा सूट की लंबाई कितना है 39 इंच, लेकिन हम अस्तर को लंबाई में 2 इंच कम कर देंगे। तो 2 इंच कम करके यहाँ पर हम 37 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने 37 इंच पर लंबाई का माप लगा लिया। अब उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे आर्म होल के माप में। तो इसमें 37 साइज में हमें आर्म होल का माप लगाना है 6 इंच का। ये देखिए, इस तरह से हमें 6 इंच का पहला निशान लगाना है। उसके बाद कमर का माप लगाना है। कमर का माप हमें लगाना है कितना, 13.5 इंच का। उसके बाद हमें लगाना है सीट का माप। सीट का माप हमें लगाना है कितना, 20.5 इंच पर। तो ये माप दोस्तों हर साइज में यूज कर सकते हैं। और किसी महिला का लंबाई बहुत ज्यादा रहा, तब ऐसे केस में ये जो माप है जो हमने 20.5 पर लगाया वो 22 इंच पर आता है। अन्यथा सभी साइज में ये जो हमने माप लगाया सभी साइज में यूजफुल है, सभी साइज में आप इसे लगा सकते हैं। आर्म होल माप 6 इंच पर, कमर का माप 13.5 इंच पर, और जो हमारा सीट का माप है, हिप भी बोलते हैं उसे, तो ये हमें 20.5 इंच पर निशान लगाना है। इन निशानों को हमें लंबा खींच देना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने निशान लगा दिए। अब आ जाएंगे हम गले की चौड़ाई में। और आपको एक बात बता दूं, बहुत लोगों का मैंने वीडियो देखा हुआ है, वो लोग क्या करते हैं, फ्रंट पार्ट को आधा इंच छोटा कटिंग करते हैं, बैक पार्ट को बड़ा कटिंग करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं रहता है। मैं जो कटिंग करता हूँ ना, पूरा दोनों पार्ट जो है बराबर करके कटिंग करता हूँ। तो ये मेरा मेथड है, सबका अपना अपना मेथड रहता है। तो मैं जो है मेरे इसी मेथड से, जैसे कि सभी मेरे कस्टमर का मैं इसी मेथड से बनाता हूँ। लेकिन जो कॉलर वाला सूट रहा या तो बोटनेक वाला सूट रहा, वैसे केस में मैं जो है शोल्डर में नीचे डाउन भी करता हूँ, तो वो उसका अलग प्रोसेस रहता है। लेकिन जो हम डीप गला आपको बता रहे हैं कटिंग, मैं यहाँ पर शोल्डर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, पूरा सीधा कटिंग करता हूँ। ना तो मैं कोई पार्ट छोटा करता हूँ, ना तो बड़ा कट करता हूँ। एकदम परफेक्ट मेरे कस्टमर को सूट बैठता है। तो इसलिए मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता हूँ, जैसे मैं बनाता हूँ उसी हिसाब से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अब हम आएंगे गले की चौड़ाई में। तो गले की चौड़ाई में लगाना है कितना, 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई का माप लगाना है। अब शोल्डर का माप लगाना है। जैसे कि मैंने आपको मेजरमेंट का बताया, हमने माप लिया था, कितना आया था, 3.25 इंच। जो सूट पहना हुआ था महिला ने, उसका माप लिया था। जो रेडी था 3.25 इंच, इसमें हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है, ये हो जाएगा 3.25 इंच। तो जो हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया ना, उसके आगे हमें 3.25 इंच पर निशान लगा देना है। ये देखिए, इस तरह से ये टोटल आ रहा है 6.25 इंच। तो वही नीचे हमें अप्लाई कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। आई होप आपका जो भी सूट कटिंग करने में जो भी कुछ कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, इन सारे प्रोसेस को बताने से आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम आएंगे चेस्ट के माप में। तो चेस्ट माप कितना है, 37 इंच। तो 37 का 1/4 हो जाता है। ये देखिए, आपको 1/4 निकालने का नियम बताता हूँ, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होता है। तो जैसे कि हमें इंची टेप को रखना है और 37 यहाँ पर आया, यानी आपका जो भी माप आया ना,
तो आपको क्या करना है, इस तरह से वहां पर लेकर के जाना है और इंची टेप इस तरह से एक बार फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पर 37 के पास आएगा, यहाँ पर इसे माप लेना है, ये आ जाएगा यहाँ पर 18.5 इंच। तो वहीं से हमें वापस से एक बार फोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे फोल्ड कर देंगे, 1/4 बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। 1/4 आ जाएगा कितना, 9.25 इंच। ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे, यहाँ पर आ गया 9.25 इंच। ये देखिए ऐसे, तो यहीं से हमें इंची टेप को रखना है और 9.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। आप कम भी दे सकते हैं, 1.25 से आपको ज्यादा नहीं देना है, अगर आप कम देना चाहें तो कम दे सकते हैं। यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमें दे देना है। अब उसके बाद हम आएंगे कमर के माप में। तो कमर का माप 31 इंच है, तो 31 का 1/4 हो जाता है 7.25 इंच। जैसे मैं आपको प्रोसेस बताया उसी तरह से आप 1/4 बहुत ही आसानी से निकाल सकेंगे। तो 7.25 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है और 1.25 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन दे देना है। सीट के माप में आएंगे तो सीट का माप है 36 इंच, तो 36 का 1/4 हो जाएगा 9 इंच। ये देखिए इस तरह से हमें 9 इंच पर पहला निशान, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ज्यादा नहीं देना है, यहाँ पर हमें खाली 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है, क्योंकि यहाँ पर हम साइड कट फोल्ड करेंगे, इसलिए हमें ज्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है। तो इन निशानों को हमें आपस में इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिए। अब क्या रह गया, रह गया यहाँ नीचे का घेर। तो घेर का निशान लगाने का सिस्टम बता देता हूँ। तो अगर आपको कस्टमर बताया है कि हमें 20 इंच का घेर चाहिए, 21 इंच का घेर चाहिए, तो सिंपल सा है, जो भी माप रहा हो उसी को आप यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ पर इतना सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है। सिंपल सा आप इस तरह से लगा सकते। अगर आपको कस्टमर ने कुछ नहीं बोला है तो आपको क्या करना है, इसे पूरा मापना है। ये देखिए इसे माप लेना है, तो यहाँ पर आ रहा है 10.5 इंच, इसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। ये देखिए 10.5 इंच आ रहा है, तो 1 इंच हम बढ़ाएंगे तो 11.5 इंच, फिर 2 इंच हो जाएगा 12.5 इंच। अब नीचे हमें वही यहाँ पर निशान लगा देना है। ये देखिए 12.5 इंच पर यहाँ पर हमें निशान को लगा देना है ऐसे। अब यहीं पर हम इसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा नीचे का घेर हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से घेर किसी भी साइज में लगा सकते हैं। और ये वाला जो निशान है, यहाँ से हमें 1.25 इंच डाउन करते हुए एक और निशान लगाना है। ये हमारा जो रहेगा ये फोल्डिंग रहेगा साइड कट का। और आपको बताऊं, ये जो नीचे जो पार्ट है ना, इसे आपको सीधा कभी भी नहीं कटिंग करना है। यहाँ से आपको इंची टेप पर रखना है, 1 इंच ऊपर निशान लगाना है और आपको यहाँ से ऐसे शेप ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हल्का सा आपको ऊपर की तरफ कर देना है, सीधा नहीं करना है, ठीक है। तो ये नीचे वाला हमारा पार्ट कुछ इस तरह से आएगा। अब आएंगे हम गोलाई में। तो गोलाई का निशान लगाने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ से हमें इंची टेप पर रखना है, 1.25 इंच पर निशान लगा करके सीधा लाइन खींच देना है ऐसे, और उसके बाद गोलाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा करके गोलाई का शेप हमें कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। ये देखिए ऐसे। तो ये जो गोलाई वाला निशान है, ये हमारा बैक साइड का गोलाई का निशान है, और यहीं से हमें फ्रंट साइड का आधा इंच डाउन करते हुए एक और निशान लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से हमारा सूट का निशान लग चुका है। अगर आप सभी को कहीं पर कंफ्यूजन हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको जानकारी समझ में आया हो, पूरा डिटेल में समझ में आया, अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करके, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले कटिंग करते हुए आपको इस वाले निशान पर कटिंग करना है, क्योंकि हम दोनों पार्ट एक साथ कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमें कटिंग करना है। तो इसकी कटिंग करने के बाद जो हम यहाँ पर निशान लगाए हैं सीट का, कमर का और चेस्ट का, यहाँ पर हमें इस तरह से कट लगाना है, ताकि जब हम सिलाई करने लगेंगे यहाँ तक हमारा दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर निशान लगाना है। और ये जो हमारा चेस्ट का निशान है, यहाँ पर भी छोटा सा कट लगाना है। जब भी आपको सिलाई करते वक्त फिटिंग का टिप लगाना रहेगा, बहुत ही आसानी से आप निशान यहाँ पर डायरेक्ट कट सिलाई करते वक्त लगा पाएंगे। अब यहाँ पर ये जो गले की चौड़ाई है, यहाँ पर भी हमें कट लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद इसे हमें उठाना है, जो सामने वाला पार्ट है इस तरह से हमें आर्म होल डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हमारा सूट कटिंग हो चुका है। अब सिंपल सा है, इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे रख करके इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये जो स्टिच हुआ था इसे हमने ओपन कर लिया है। ये हमारा स्लीव्स रहे, इसको हम साइड में रखेंगे
और ये बैक पार्ट जो हमने यहाँ पर सबसे पहले फैला लिया है, दोनों मिडल टू मिडल रख लेना है अच्छे से। और यहाँ पर जैसे कि इसमें वर्क है तो यहाँ से हमें मिडल को अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है, इसे परफेक्ट तरीके से यहाँ पर सेट करना है। और गला पहले से ही इसमें रेडी है तो इसे हमें अच्छे से इस तरह से एडजस्टमेंट करके इसे सेट कर देना है। तो आप सभी देख सकते हैं हमने एकदम परफेक्ट तरीके से इसे सेट कर लिया है। अब जो हमने अस्तर कटिंग किया है बस इसे यहाँ पर रखना है। बस आपको ध्यान देना है क्योंकि इसमें गला हमारा पहले से रेडी है, तो हमें गला सामने का जो है 6 इंच का चाहिए, तो इस तरह से हमें मापना है। तो 6.5 इंच तक हमें यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ से हमें अस्तर को रखना है, उसके बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद अस्तर को हम फैला करके अस्तर कटिंग करेंगे। बट यहाँ पर लंबाई के पास भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि हमने अस्तर को 2 इंच छोटा कटिंग किया हुआ है ना, तो हमारा मेन फैब्रिक यहाँ पर 39 इंच चाहिए। तो इस तरह से हमें 39 पर निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से 39 हमें निशान लगाना है, 2 इंच बढ़ा करके जो हमारा लंबाई है टोटल, इस तरह से निशान लगाना है। इसमें भी हल्का सा इस तरह से यहाँ पर डाउन कर देना है। ठीक है, अब ये हमारा प्रॉपर हो चुका है। अब इसे हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर कट लगा देना है। जो जो हमारा कट लगा हुआ है अस्तर का वहाँ पर हमें इस तरह से कट लगाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि हमें अभी इसमें स्लीव्स कटिंग करना है तो स्लीव्स की गोलाई जो हमारा आर्म होल का गोलाई है ना उसे माप लेना है। ये देखिए जो बैक पार्ट है ना उसकी गोलाई यहाँ पर हमें माप लेना है। ऐसे यहाँ पर इस तरह से गोलाई माप लेना है। ये टोटल आ रहा है 10 इंच। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। 10 इंच हमारा आर्म होल का पूरा टोटल गोलाई है, तो इसी माप पर हम जो स्लीव्स कटिंग करेंगे उसकी गोलाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो हमारा स्लीव्स है ना इसमें उल्टा सीधा ध्यान देना है और जो सीधा सीधा है उसे अंदर की तरफ हमें यहाँ पर ऐसे सेट कर लेना है। ठीक है, जो स्लीव्स कटिंग करते हो तो आपको इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको उल्टा सीधा नहीं समझ में आएगा, आप एक उस तरफ कर देंगे और इस तरफ कर देंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम होने लगता है। इसलिए आपको उल्टा उल्टा बाहर कर देना है, सीधा सीधा अंदर करना है। उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर ऐसे 4 फोल्ड कर देंगे ऐसे। जैसे कि हमारा स्लीव्स की लंबाई इसमें है 15 इंच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें इंची टेप पर रखना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम निशान लगा देंगे सबसे पहले और यहाँ से हमें निशान लगाना है 15 इंच पर। ये देखिए 15 इंच यहाँ पर आ रहा है, आधा इंच हमें नीचे बढ़ा देना है क्योंकि जब शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आधा इंच चाहिए। इस तरह से हमें निशान लगाना है, लंबा खींच देना है। और यहाँ पर क्योंकि हम फोल्ड करेंगे तो लगभग 1.25 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ पर इस तरह से बढ़ा करके निशान लगाना है। ये हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। तो नीचे का गोलाई का निशान लगाना है, जो भी माप रहा उसका आपको हाफ करना है। जैसे कि इसमें 10 है उसका हाफ करके यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाना है और 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देना है। तो ये जो हमारा लंबाई का माप है यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 3.5 इंच हमें डाउन करके एक और लंबा निशान लगाना है। हालांकि ये जो कपड़ा है दोस्तों जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं ये पहले से स्टिच है तो यहाँ पर कम पड़ रहा है। तो हमने मापा था कितना आया था, ये टोटल गोलाई 10 इंच आया था। तो हमें क्या करना है, आधा इंच कम करना है। ये देखिए 9.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। हालांकि हमें यहाँ पर ज्वाइंट देना है तो इसलिए यहाँ तक है। हम यहाँ तक सबसे पहले पूरा ये प्रोसेस समझा दो, उसके बाद हम यहाँ पर ज्वाइंट लगा देंगे। यहाँ तक हमें यहाँ पर निशान लगाना है कितना, 2 इंच पर। तो 2 इंच तक हमें सीधा लेकर के जाना है। उसके बाद यहाँ से हमें इस तरह से डाउन करना है ऐसे। ठीक है, अब इसकी कटिंग करते हैं फिर यहाँ पर हम ज्वाइंट लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें ज्वाइंट लेना है। तो ये जो कपड़ा है इस तरह से हमें ले लेना है और ये जो सिला हुआ इसे काट करके यहाँ पर निकाल देना है और यहाँ पर हम इस तरह से इसमें ज्वाइंट दे देंगे। हालांकि इसका जो वर्क है अब तिरछा आ रहा है, बट क्या करेंगे, कपड़ा ही नहीं है तो फिर हमें इसी तरह से सेट करना है। ये देखिए ऐसे हम ले लेंगे और हमें इस तरह से ज्वाइंट को एडजस्टमेंट कर देना है। अब यहाँ पर हम माप लेंगे। अब टोटल आ रहा है 10 इंच, आधा इंच हम कम करके 9.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि आधा इंच शोल्डर में सिलाई करते वक्त ज्वाइंट हो जाता है और ऐसे हम निशान को ड्रॉ कर देंगे।
तो यहाँ पर हमने जॉइंट को कटिंग कर दिया है। अब इसको क्या करना है, इसे हमें फैला देना है और फैलाने के बाद सामने की तरफ जो पार्ट आता है उस तरफ हमें आर्म होल को डाउन करना है। ये देखिए ऐसे फैलाना है और यहाँ पर हमें डाउन कर देना है इस तरह से, या और यहाँ पर हमें कट लगा देना है। बाकी का प्रोसेस आप जब ये जॉइंट लगा लेंगे तब करना। ये देखिए इस तरह से, तो हमारा स्लीव्स कुछ इसी तरह से कटिंग हो चुका है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आर्म होल डाउन है और ये जो जॉइंट है वो जब स्टिचिंग करते वक्त हम इसे ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पर ऐसे, है ना। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स कटिंग हो गया और ये ऊपर वाला पार्ट जो हमारा सूट कटिंग था वो पूरा प्रोसेस मैंने आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको सूट कटिंग करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता था तो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही ईजी तरीके से आप कटिंग करना सीख गए होंगे। आप सभी को अगर जानकारी समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में चाहिए तो शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी को जानकारी समझ में आई कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।